हाय बच्चों, वेलकम टू शशांक ब्रेन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे आपकी एक्सरसाइज करने में इसी चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है, और आगे के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या एक्चुअली में। तो पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स आए किस चीज़ से, कैसे, किसके कॉम्बिनेशन से पॉलिनोमियल आते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए टर्म क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ रखते हैं, अगर देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नंबर है मैं ले लूँ, जैसे कि 7x एक टर्म है, ये अगर मैंने ले ली है, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो 7 और एक x। तो 7 तो हो गया इसका न्यूमेरिक पार्ट, और x जो आपका वो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट हो गया, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। जो न्यूमेरिक पार्ट होता है आपका, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट आपको हर टर्म में मिल सकता है। फिर एक टर्म ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास टर्म आ गई 6x²। तो एक इसमें न्यूमेरिक पार्ट दिख रहा है हमें, ये न्यूमेरिक पार्ट जो हो गया आपका नंबर वाला पार्ट, यानी कि ये कोफिशिएंट कहलाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है आपका, ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। इसी तरह से x की पावर 2 है, वो आपका एक्सपोनेंट कहलाएगा। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा मैथ्स में ही, ठीक है। एक अगर हम एग्जांपल ले लें इसमें, जैसे कि 5x⁻3। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल पार्ट है, जो आपको मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट, जो नंबर वाला पार्ट है उसे हम कोफिशिएंट बोलेंगे। और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, तो वो आपका वेरिएबल हो गया। उसी तरह से इसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट, वेरिएबल की जो पावर है वो एक्सपोनेंट कहलाएगी। तो अब हम लिखते हैं कि डेफिनेशन टर्म की है क्या। तो टर्म a term comprises of coefficient, variables, exponents and constants। तो आप कह सकते हैं कि अ टर्म कंप्राइज करती है कोफिशिएंट से, वेरिएबल से, एक्सपोनेंट से और कांस्टेंट से। इन सब को मिला के टर्म बनती है, ठीक है। अब हमें पता है, अब जब हमें पता चल गया कि टर्म क्या होती है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन is an expression formed by combination, किसके कॉम्बिनेशन से बनती है, ऑफ टर्म्स यूजिंग
मैथमेटिकल ऑपरेशंस, such as addition, subtraction, multiplication and division। हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल क्या होती है, एक एक्सप्रेशन है जो फॉर्म्ड होता है किसके कॉम्बिनेशन से, टर्म्स के यूज़ करते हुए मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम एग्जांपल देखें, 2x भी टर्म हो गई है और ये भी 3 भी एक टर्म हो गई है, तो देखिए इनको ऐड कर रहे हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने यूज़ कर रहा है, तो देखिए इसमें एडिशन होकर तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल बन गया है। अगर हम देखें 7x-4, तो देखिए 7x भी एक टर्म है, 4 भी एक टर्म है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है आपका क्या, ये एक्सप्रेशन ही है पूरा, इसमें देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहा है जो है सब्ट्रैक्शन, तो 7x-4 है तो माइनस इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये देखिए ये भी पॉलिनोमियल बना रहा है। अब हम देखें अगर 2x² + 5x + 3, तो ये भी देखिए एक एक्सप्रेशन ही है पूरा जो कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करके जो एडिशन हो रहा है। देखिए 2x² भी एक क्या है आपका टर्म है, 5x भी टर्म है, 3 भी टर्म है, तो इनको तीनों को ऐड करा जा रहा है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई ना कोई यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इन तीनों को ऐड करके क्या बन रहा है कि पॉलिनोमियल बन रहा है। इस तरह से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि 5x² - 7x + 3, तो देखिए यहाँ पे देखिए दो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, माइनस और प्लस, तो 5x² - 7x + 3, तो ये भी एक तरह से क्या है, एक एक्सप्रेशन बना रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ यूज़ हो रहा है टर्म्स के साथ, और टर्म्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन उनके साथ यूज़ होकर एक एक्सप्रेशन बना रहा है, ठीक है, जो हमें पॉलिनोमियल जिसे हम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनोमियल चैप्टर का, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअली होती क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अभी वेरिएबल आपको पता है, कोफिशिएंट आपको पता है, भाई मैंने बोला था जो अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है आपका वेरिएबल होता है वो, और कोफिशिएंट आपको पता ही है क्या है, जो न्यूमेरिक पार्ट है टर्म का। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगी, द हाईएस्ट, डिफाइन कर रहा हूँ उसे मैं, देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, द हाईएस्ट पावर of the variable in polynomial। तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है कि एक एक्सप्रेशन जो फॉर्म्ड होता है कैसे, कॉम्बिनेशन से टर्म्स के, बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब जो डिग्री आई है पॉलिनोमियल की वो क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल में, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ, जैसे 2x + 3 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, ये एक पॉलिनोमियल है ना, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या बोला था मैंने अभी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे एग्जांपल में, देखिए पहले वाला जो एग्जांपल है इसमें देखिए x वेरिएबल है और x की पावर देखो कुछ दी नहीं है तो 1 ही होगी, तो डिग्री इसकी 1 होगी, हाईएस्ट पावर तो वही है दिख रही। फिर अब मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि 3x² + 4x + 3, ठीक है। अगर मैंने दे दिया कुछ इस तरह का एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी डिग्री क्या होगी, देखिए यहाँ भी वेरिएबल आपका x है, पर हाईएस्ट जो है उसकी पावर क्या है वेरिएबल की, यहाँ
एक्स तो वेरिएबल है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर उसकी 2 दिख रही है तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूँ यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो उसमें देखिए वेरिएबल यहाँ पर क्या है, इस वाली इक्वेशन में x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर जो आपको दिख रही है वो x⁻², यानी कि x की पावर 2 है, स्क्वायर जो दिख रहा है आपको यहाँ। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल इसमें ले लूँ और मैं बोल दूँ कि 5x², ठीक है, +7x, ठीक है, और +2 मैं कर दूं यहाँ पर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए x है वेरिएबल और हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की इस पॉलिनोमियल में वो क्या है, 2 है, स्क्वायर है यानी कि 2, तो डिग्री इसकी ये 2 हो जाएगी। समझ गए, क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम पहला पार्ट देखेंगे, अभी तक हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो पहला पार्ट जैसे इसका है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यह है लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका तो हम पाएंगे जैसे आपका 2x-3। देखिए एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। आपको पता है कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। देखिए वेरिएबल x है तो उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 ही होगी, तो डिग्री इसकी 1 है। तो पॉलिनोमियल जो डिग्री 1 वाला है 2x-3, तो उसमें पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 1 वाला है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा आपका। और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे कि मैंने बोला 3z+5, तो यहाँ भी z एक वेरिएबल है और z की जो पावर है देखिए क्या है, वो हाईएस्ट पावर यहाँ दिख रही है आपको 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मैंने बोला आपको 5y+8, तो इसमें y वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री जो दिख रही है आपको, ठीक है, हाईएस्ट पावर दिख रही है जो क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। उसी तरह से आपका सेकंड आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं आपको, जैसे y² - 2 है, तो देखिए इसमें वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 2 है, वेरिएबल तो y है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, इसकी डिग्री है आपकी 2, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लिया, मैंने लिखा 3x² + 5 + 2, इसमें भी आप देख रहे हैं हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल है x² + 2x+1, इसमें भी आप देख रहे हैं वेरिएबल तो x है पर उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तीसरा है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 3 होगी, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे कि 3x⁻³
-2x² प्लस x और -1। तो देखिए पॉलिनोमियल तो ये दिख ही रहा है आपको, क्योंकि ये टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बना है और यूज़ करा है हमने इसमें क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे यूज़ करें। ठीक है ना, क्लियर है ना, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल तो ये है ही। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल की, वेरिएबल आपको एक्स दिख रहा है इसमें, तो देखिए इसमें अलग अलग है एक्स। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर जो आ रही है देखिए ये आ रही है 3 एक्स की पावर 3 में। ठीक है, एक्स क्यूब है जो, उसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो बस तो ये जो पॉलिनोमियल हो गया आपका डिग्री 3 का हो गया, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, डिग्री इसकी 3 है। ठीक है, इस तरह से हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एक्स की पावर 3, या आप लिख सकते हो एक्स की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें भी देखिए आप, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे कितनी है, 3 है, यानी डिग्री इसकी 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज जो है आपका ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिए हैं, डिग्री हमने पढ़ ली है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ ली। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को डेफिनेशन से समझते हैं हम। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the polynomial becomes equal to 0। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें तो क्या बोलता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। तो वैल्यू वेरिएबल की वो वाली जिसके लिए पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल हो जाता है 0 के। फिर से समझ लीजिए एक बार कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कोई भी जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल आपको बताया था मैंने अल्फ़ाबेट्स में जो दिए रहते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर वगैरह। ठीक है, वो वेरिएबल हैं आपके इसमें। ठीक है, तो वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 बन जाए वो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि 4x - 4 इक्वल टू हम 0 पुट करके देखें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, -4 को इधर ले जा लो आप राइट हैंड साइड में, तो 4x इज इक्वल टू 4 हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 और ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो वेरिएबल के साथ ये 4 है इससे वाला 4 डिवाइड, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ अगला स्टेप आपका आ गया x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 यानी वेरिएबल की वैल्यू बन गई x इज इक्वल टू 1। वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू आ गई 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें क्या बोला था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है, वो वैल्यू है वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। अगर ये x इज इक्वल टू 1, जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू 1 आई है, उसको हम रखते हैं कहाँ पर, जो हमें दिया था शुरू में 4x - 4, ये पॉलिनोमियल जो है हमारा। ठीक है, दिख ही रहा है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें हमने इस वैल्यू को रख दिया। तो देखिए 4x की जगह हमने 1 रख दिया, तो 4 1 जा 4 और -4। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि 4 1 जा 4 हो गया, अरे -4 है तो ये 4 में से 4 गया तो ये 0 आ गया। तो देखिए 0 बन गई ना वैल्यू। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है आपका, ये 0 हो गया 4x - 4 पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि जो वैल्यू हमने वेरिएबल की रखी यहाँ x इज इक्वल टू 1 आया था, यानी x की वैल्यू 1। ठीक है, x वेरिएबल है और उसको हमने जैसे 4x - 4 में हमने पुट करा तो हमारी वैल्यू यहाँ 0 आ गई। तो इसका मतलब ये 0 हो गया पॉलिनोमियल का, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी।
एक और देख लेते हैं, 5x माइनस 5। ठीक है, इसको रख लेते हैं, एक एग्जांपल और है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम देखिए, ये हमने करा, इक्वल रखा है इसके। अगला स्टेप क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5/5, ये कट गया। क्लियर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने फिर अगेन रखा 5x माइनस 5 में, तो x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 5 माइनस 5, यानी कि एक कैंसिल है 0। यानी कि फिर से हमने जो वेरिएबल की वैल्यू निकली थी 1 यहाँ पर x की, उसको हमने 5x माइनस 5 में पुट करा, तो ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो बस, तो वैल्यू आ गई वेरिएबल की वो वाली जिसके लिए पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 बनता है, वो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये जीरोज मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो वीडियो है उसमें मैं बचे हुए और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है पॉलिनोमियल के आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे और बेहतर करना चाहिए, आपके लिए और अच्छे एक्सरसाइजेज और अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको बताने चाहिए मैथ्स के क्लास 10th के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।